हर हर महादेव। राम राम सभी को। तो मैं आपको इस चैनल पर भक्तों के चरित्र भी सुनाऊंगी। श्री भक्तमाल के लगभग सभी चरित्र एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने से ही हृदय पवित्र होता है और पवित्र और निश्चल भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। प्यारे भक्तजनों, आज हम भक्त श्री रामदास जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहते थे। रणछोड़ भगवान के मंदिर में प्रति एकादशी को जागरण, कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें वे नियम पूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन, मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, तुम वृद्ध हो, चले हो, तुम्हें 7 कोस आने जाने में जो कष्ट होता है वह मेरे लिए नितांत असह्य है। भक्त रामदास तो भगवान की रूप माधुरी में छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ब्रह्मज्ञान कुछ रहा ही नहीं। आने जाने के प्रसंग ने उनके मस्तिष्क को कुछ चिंतित ही नहीं किया। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोच सोच कर वे प्रेम विह्वल हो रहे थे। भगवान के अंतर ध्यान होते ही उनके वियोग में प्राण छटपटा गए, अंग अंग सिहरने लगा। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर दुगने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ न पा सके। भगवान से भक्त रामदास का एकादशी जागरण में आना और न सहा गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने रामदास जी को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा, मेरे विग्रह को अंकवार में भर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करना। दूसरी एकादशी के जागरण के अवसर पर भक्त रामदास द्वारका में गाड़ी ले गए। उनकी वृद्धावस्था ने किसी ने उन पर संदेह नहीं किया। द्वादश की रात आदि बीत चुकी थी। द्वारकावासी और मंदिर के पुजारी तथा अन्य सेवक और गहरी नींद और मीठी लहरों में बह रहे थे। सारा का सारा वातावरण नीरव और शांत था। भक्त रामदास अपने सौभाग्य पर फूले नहीं समा रहे थे। भगवान के आतिथ्य का आनंद सोच सोच कर वे प्रति क्षण कुछ और से और होते जा रहे थे। मंदिर का पट अचानक खुल गया। वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़े ही परिश्रम से भगवान उनकी गोद में आ गए। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपने चिन्मय मादक स्पर्श से भक्त की जन्म जन्म की तपस्या सफल कर दी। गाड़ी द्वारका से बहुत दूर निकल गई। भक्त रामदास झूम झूम कर कीर्तन करते थे और भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। सवेरा होते ही लोगों ने रामदास जी का पीछा किया। भगवान भास्कर की सुनहरी किरणें पूर्व दिशा के अंचल में विहार करने वाली थी कि रामदास ने देखा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उनके मस्तक पर पसीने के कण बिखर गए। वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रहकर आशंकित हो उठते थे। कभी प्रभु का विग्रह प्रेम भरी दृष्टि से देख लेते तो कभी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देते। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण है। पीछा करने वाले थोड़ी ही दूर रह गए थे, पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो विश्वास था कि भगवान गाड़ी पर लेटते ही सो गए। उन्होंने सोचा कि पीछा करने वाले मुझसे भगवान को छीन लेंगे और प्रभु नींद का सुख लेते लेते द्वारका मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं, पर भगवान की लीला शक्ति तो जाग ही रही थी। भक्त बिहारी रास बिहारी ने कहा, तुम मुझे सामने की बावली में छिपा दो और जब पीछा करने वाले चले जाएं तब गाड़ी में रखकर डाकोर ले चलना। भक्त रामदास ने उनकी आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी जब वहां पहुंचे, बिना कुछ पूछताछ किए ही उन्होंने रामदास को मारना आरंभ कर दिया। भगवान की लीला शक्ति ने भक्त रामदास की दृढ़ निष्ठा और धैर्य की परीक्षा की और अपनी महिमा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करने दी। पर उन्हें दंड के ही माध्यम से भक्त के शरीर का स्पर्श मिल चुका था, अतः उनका विवेक जाग उठा। गाड़ी में भगवान का श्री विग्रह न पाकर उनके पश्चाताप का
पारावार उमड़ आया। उन्होंने महापाप से भी भीषण भक्त अपराध कर ढाला था। उन्होंने देखा कि बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया था। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही, भगवान की लीला शक्ति ने अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकालकर अपने किए पर पछताने लगे। भगवान ने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे। मेरे कारण इन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है। तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर ले लिया है। इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है, मंदिर में स्थापित कर भक्ति और प्रेम से अपना अंतःकरण पवित्र करो। इस महान अपराध का यही प्रायश्चित है। अपनी आजीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो। पुजारी लोग लोभवश राजी हो गए और बोले, तोल दीजिए। भगवान ने रामदास को आज्ञा दी, मेरे तोले के बराबर इन्हें सोना दे दो। भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता पर कांप उठे। उनकी स्त्री के कान की बाली पलड़े में रखी गई। पलड़ा भारी हो गया, प्रतिमा उसकी तौल में हल्की हो गई। पुजारी तथा अभक्त दुष्ट अपना सा मुँह लेकर 9 2 11 हो गए। भगवान ने भक्त की इज्जत रख ली। भगवान रणछोड़ उसी दिन से आयुर्दक्षत की उपाधि से विभूषित हुए। आयुर्दक्षत की उपाधि से विभूषित हुए। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्तवर रामदास की भक्ति की महिमा बखान तो भगवान रणछोड़ की लीला की शक्ति ही कर सकती है। धन्य है वह भक्त रामदास जी। जैसे द्वापर युग में ब्राह्मण ने गोवत्स हरण किया और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में गोवत्स जैसे कि तैसे देखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ। उसे संतजन धैर्य पूर्वक सुने। भगवान तो अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होकर उनके वश में रहते हैं। भक्त श्री जसु स्वामी के बैलों को व्रजवासी चोर चुरा ले गए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दिए। उन्हें 1 साल तक खेतों की जुताई हुई। उन बैलों से श्री नामदेव जी की तरह श्री नंददास जी ने भी एक मरी हुई बछिया को जीवित किया। श्री अल्लाह जी के लिए फलवान आम के वृक्ष जिस प्रकार झुके थे, यह कथा संसार में प्रसिद्ध है और अब भी गाई जाती है। एक भक्त वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी का सिर झुक गया। भक्तजनों, भगवान सभी प्रकार से अपने भक्तों की भक्ति के अधीन रहते हैं। प्यारे भक्तजनों, मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने भगवान के साथ जो भी अनुभव होते हैं, भगवान जैसे जिस रूप में आपके साथ लीला करते हैं, वो अवश्य बताए। क्योंकि आज के कलयुग में मनुष्य इतना प्रैक्टिकल हो गया है कि जब तक वह अपनी आँखों से या किसी दूसरे के मुंह से उन बातों को सुन नहीं लेता, तब तक वह भक्ति के मार्ग पर नहीं बढ़ता। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम, हर हर महादेव।